क्वेश्चन नंबर 170। अच्छा, आप सोचेंगे कि 170 कैसे? जो बुकलेट है, ये जो मॉड्यूल है हमारा, इस मॉड्यूल में आई थिंक 1200 क्वेश्चन के आसपास है, ठीक है। और इसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन है। जैसे चैप्टर 3 में आप देखोगे तो इसके अंदर चैप्टर 3 में जो टोटल क्वेश्चन हमने इसमें दिए हैं वो है हमारा जो सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चन है, जो केवल सीबीएसई बोर्ड में पूछे गए हैं, इनकी काउंटिंग है 198, ठीक है। और उसके बाद में कुछ जेई के क्वेश्चन भी इसमें ऐड करे गए, जेई और नीट के क्वेश्चन, ठीक है। हाँ जी, तो उसमें टॉपिक वाइज है, तो ये टॉपिक वाइज 170 नंबर बन के आ रहा है किरचॉफ लॉ पे, ठीक है ना। 170 स्टेट किरचॉफ लॉ, बट आप इसको लिख सकते हो। दो लॉ होते हैं, फर्स्ट लॉ ये कहता है, सेकंड लॉ ये कहता है, केसीएल अलग होता है, केवीएल अलग होता है, जिसको हम लूप भी कह सकते हैं, लूप लॉ कह सकते हैं, या एक को हम नोड या जंक्शन कह सकते हैं, को हम केवीएल कहते हैं, को हम केसीएल कहते हैं, वो लिख सकते हो आप। नाउ अप्लाई दीज लॉज टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ द करंट फ्लोइंग इन द थ्री ब्रांचेस ऑफ द गिवन सर्किट। आपको तीन ब्रांच दे रखी है, मींस एक सर्किट है, देयर इज अ सर्किट। नेमिंग कर लेते हैं, नाम हमने ए रख लिया, नोड का नाम बी, सी, दिस इज डी, दिस इज ई एंड दिस इज एफ। आपको तीनों ब्रांच ए बी में कितनी करंट है, बी और ये एफ और सी में कितनी करंट है, विद डायरेक्शन बतानी है। ऐसे नहीं बतानी कि कितनी, नो, विद डायरेक्शन हमें वैल्यूज बतानी है। नाउ ई और डी, हो सकता है कि ए और बी में करंट ऐसे फ्लो करे तो हम बोलेंगे द डायरेक्शन फ्रॉम बी टू ए, ये लिखा जाएगा। इतना लिखना मैंडेटरी है, लिखना 12th में भैया, ठीक है ना। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है बोर्ड का, इतना तो करना पड़ेगा, ठीक है जी ना। सॉल्व करते हैं, लूप से करते हैं, केवीएल से करते हैं, बहुत ही आसान है। लूप से करते हैं, केवीएल से करते हैं, केवीएल लूप बनाते हैं। लूप कैसे बनाते हैं? अगर मैं एक लूप मान दो ए बी सी एफ ए, मैंने लूप 1 माना, लूप 1 ए बी सी एफ ए। इफ यू आर कंसिडरिंग, क्योंकि लूप आपके हाथ में, आप चाहें तो करंट ऐसे मान लें या ऐसे मान लें, जो मन करे वो मान सकते हैं, ठीक है। सपोज करो हमने करंट ऐसे मान लिया, नाउ दिस द करंट, हमने करंट मान लिया ऐसे, दिस इज I1, I1 वैल्यू है, ठीक है। सेकंड लूप जो आप मानेंगे, जो सेकंड लूप बनेगा आपका एफ सी डी ई एफ, लूप नंबर 2। आप जो लूप नंबर 2 मानेंगे विच इज एफ सी डी ई एफ, हम जिस पॉइंट से स्टार्टिंग करते हैं उसी पॉइंट पे एंडिंग करते हैं लूप के लिए, ठीक है। एफ सी डी एफ ई, ये ई और एफ। आपको सेकंड में अगर आपने यहां पे ये कंसीडर करा है डायरेक्शन, दिस इज क्लॉकवाइज I1, यू हैव टू कंसीडर द डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज I2। ऐसा कोई रूल नहीं है, बट सहूलियत के लिए या क्वेश्चंस को इजी बनाने के लिए, कॉम्प्लिकेट ना करने के लिए, हम डायरेक्शन को एंटी क्लॉक कंसीडर करेंगे एंड इट विल बी I2। एक ऐसे मानेंगे, सेकंड को ऐसे मानेंगे, ठीक है। रीजन, क्योंकि अब जो C और F ब्रांच है, या जो F और C ब्रांच है, इस ब्रांच में I1 I2 ऐड होके फ्लो कर रहे होंगे। आप यहां देखेंगे, हमने पूछा ना कि किरचॉफ लॉ का फर्स्ट लॉ क्या होता है, लूप लॉ, सॉरी नोड लॉ, नोड कह सकते हैं, जंक्शन कह सकते हैं। यहां से देखो, यहां से ऊपर I2 फ्लो करेगी, नीचे I1 आएगी, इन दोनों का एडिशन C पे ऐड होगा एंड देन इट विल बी टू गो टू द FC, C की तरफ जाएगा, यहां से I1 आएगा, यहां से I2 आएगा और ऐड होकर आगे जाएगा। इस वजह से हम ऐसा मानने, मेक द हैबिट, सबसे पहले साइन कन्वेंशन बनाएंगे। लूप में पहला काम क्या है हमारा, स्टेप नंबर 1, आप चाहो तो ये स्टेप फॉलो कर सकते हो। स्टेप नंबर 1, कंसीडर लूप्स। आपको लूप बनाने हैं, कंसीडर लूप्स एंड डिफाइन करंट्स, ठीक है जी। आपने लूप कंसीडर करे, आपने I1 I2 डिफाइन करी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टेप नंबर 2, मेक द साइंस, मेक द साइंस। आपको साइन बनाने हैं, साइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लस और माइनस, ये आपको साइन बनाने हैं कि साइन प्लस कहां पे आएगा और माइनस कहां पे आएगा, ठीक है। सेल है, बैटरी है, दैट बिगर टर्मिनल इज पॉजिटिव
and this is smaller terminal will be negative. ओके, बना लेते हैं। हमने ये पढ़ा है साइन बनाने में, हम ये मानते हैं कि आपके पास बैटरी है, सेल है, ये सेल है, बैटरी है, ये प्लस है, ये माइनस है, दैट बिगर टर्मिनल इज पॉजिटिव एंड स्मॉलर इज नेगेटिव। फॉर द रेजिस्टेंस हम ये मानेंगे रेजिस्टेंस के लिए ऐसे बना लेते हैं, इफ इट इज ए रेजिस्टेंस आर है आपके पास में, अगर आपकी करंट ऐसे फ्लो कर रही है देन करंट को हम एंटरिंग साइन को पॉजिटिव मानते हैं, लीविंग साइन को, एग्जिट साइन को, एग्जिट को हम इट इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव, इट इज कंसिडर्ड एज नेगेटिव। इसको हम पॉजिटिव मानते हैं, उसको हम नेगेटिव मानते हैं। जहां से करंट एंटर करेगी उस टर्मिनल पे हम उस टर्मिनल कह सकते हैं, हम उस पॉइंट को कह सकते हैं, ठीक है, हम उसको हमेशा प्लस लिखेंगे। जहां पे करंट एग्जिट करेगी उसको हम हमेशा नेगेटिव लिखेंगे, ठीक है। ये बन गया स्टेप नंबर 1, हमने लूप्स बना लिए, लूप्स को बनाया, प्रॉपर लूप को डिफाइन करा है। स्टेप नंबर 2, हमें साइंस बनाने हैं, बहुत ध्यान से बनाएंगे। देखो पहले फर्स्ट लूप की बात करते हैं, आपको करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, इसका मतलब देखो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। अब आगे देखो, अब यहां से करंट आपका अब आई ऐसे फ्लो कर रही है, मींस इट इज गोइंग ए टू बी, मीन दिस इज प्लस एंड दिस इज नेगेटिव। आप करंट ए से बी जा रही है, हमने लूप खुद से माना ना, देन इट इज गोइंग टू ए टू बी, मींस ये लूप आपके इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रही होगी, मींस ये जो पॉइंट है एंट्री इज पॉजिटिव, एग्जिट इज नेगेटिव फ्रॉम हियर। अब देखो अब इसमें करंट कितनी फ्लो कर रही है, करंट फ्लो कर रही है इसके अंदर I1। अब इस पे आ जाओ, देखो ऊपर से I1 आ रही है, नीचे से I2 जा रही है, मींस इसमें ये जो 1 ओम है इसमें करंट आपकी फ्लो कर रही है I1 प्लस I2, I1 प्लस I2, ठीक है। एंड साइन बिकॉज इट इज एंटरिंग C टू F, C से एंटर कर रही है, F पे लीव कर रही है, मींस ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। क्लियरली मेंशन, विजिबल है, आपको दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है आपको, ये बहुत ही बढ़िया। इस पे आते हैं सेल बैटरी, जो सेल बैटरी गिवन है वही मानेंगे, क्या मानेंगे, ये नेगेटिव है पॉजिटिव, ठीक है। नीचे आते हैं, इस ब्रांच में आते हैं, देखो यहां पे देखोगे तो ये हमने I2 ऐसे माना है, मींस दिस इज I2, यहां पे I2 फ्लो करेगी, इट इज पॉजिटिव एंड इट इज नेगेटिव, तीनों में क्लियरली विजिबल, ठीक है। मैं फिर से बना देता हूं आपके लिए, देखो हमने इसमें माना था ये I1 है, ये I1 है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। यहाँ पे I2 फ्लो कर रही है ऐसे, ये I2 है, ये I1 है, इसमें I1 फ्लो कर रही है, यहाँ पे I1 प्लस I2 फ्लो कर रही है, ठीक है जी। लूप के नाम लिख रखे हमने A, दिस इज B, C, D, E और F, ठीक है जी। स्टेप नंबर 1 लूप मान लिए, बहुत बढ़िया। स्टेप नंबर 2 साइन मान लिए, ठीक है जी, 2 काम हो गए हमारे। अब स्टेप नंबर 3, अब आपको इक्वेशंस लिखनी है। स्टेप नंबर 3 इक्वेशंस यूजिंग, स्टेप नंबर, आपको ये ऐसे स्टेप लिखनी नहीं है एग्जाम में, आपके लिए, आपको समझने के लिए, ठीक है। स्टेप नंबर 3 हम क्या करेंगे, हम लूप की इक्वेशंस बनाएंगे, हमें लिखेंगे यूजिंग KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, या इसको हम लूप लॉ भी कहते हैं, इसको हम लूप लॉ कहते हैं, ठीक है। नाउ अब आपको लिखना है, जहां से मन करे वहां से लिख सकते हैं। एक बात मैं आपको ध्यान से बताता हूं, हमारी बुक में जो साइन गिवन है वो एग्जिट वाले साइन गिवन है। हम जो कंसीडर करें, हम जो इस वीडियो में, हम जो इस चैप्टर में खुद कंसीडर कर रहे हैं, वी आर कंसीडरिंग एंट्री साइन, हम एंट्री साइन कंसीडर कर रहे हैं, एवरीथिंग इज करेक्ट। अगर मैं यहां पे केवल एंट्री साइन कंसीडर करूंगा तो मुझे एवरी कंपोनेंट, सभी कंपोनेंट के लिए मुझे एंट्री साइन ही लिखने हैं। आपका मन है एग्जिट के लिए आप एग्जिट साइन लिख सकते हैं, लेकिन आपको पूरे लूप में, पूरे क्वेश्चन में सिर्फ एग्जिट साइन ही कंसीडर, मैं आपको दोनों लिख के दिखाऊंगा आपको भी, एंट्री साइन लिखने से क्या होता है, एग्जिट साइन लिखने से क्या होता है, ठीक है जी। हम लूप 1 की बात करते हैं, एंड वी कंसीडर एंट्री साइन, मैं लिखता हूं यहां पे, एंट्री साइन को हम कंसीडर करें। हमें पता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कहता है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ ये कहता है कि इन ए क्लोज्ड लूप द वोल्टेज
डिफरेंस या द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द कंपोनेंट विल बी जीरो। आप जहां से स्टार्टिंग करेंगे आपको उसी पॉइंट पे खत्म करना है, और सिर्फ वोल्टेज डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस दिख रहा है वो उसका सम जीरो आएगा। दिस इज सम ऑफ वी आई इज इक्वल टू जीरो। दिस इज ओके। नाउ ए हम करेंगे ए से स्टार्टिंग, हम ए से बी जाएंगे, हम लूप वन लिख रहे हैं, लूप वन। हम बी से सी जाएंगे, सी से एफ जाएंगे और एफ से वापस हम ए पे जाएंगे। मीनिंग हम ए से बी जा रहे हैं। एंट्री साइन क्या है? 5, सॉरी एंट्री साइन क्या है? नेगेटिव। आई विल राइट -5। एंट्री साइन नेगेटिव था तो मैंने माइनस पुट करा, एंड द वैल्यू ऑफ वोल्टेज विल बी 5 पुट करा। डाउन। साइन क्या है? वैल्यू भूल जाओ अभी, प्लस साइन देखो, साइन क्या है? प्लस। साइन इज प्लस, ये प्लस साइन है, दिस इज प्लस साइन। इसका मतलब ये प्लस साइन को मैंने प्लस लिखा। मैंने बोला आपको कि यहाँ पे दो साइन होंगे, एक एंट्री साइन होगा, एक एग्जिट साइन होगा। हम एंट्री साइन कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। एंट्री प्लस प्लस, हमें वोल्टेज बताना। वोल्टेज क्या होगा? 2 इंटू आर। वोल्टेज की वैल्यू V इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इक्वल टू IR होता है। हमें वोल्टेज निकालना है। वोल्टेज इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है? I1 कितना? R रेजिस्टेंस है R 2, तो 2 इंटू R I1 प्लस 2 इंटू I1। एंट्री साइन। आगे चलो, बी पे गए, बी से सी नो एलिमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। सी से हम लूप जो फॉलो करेंगे उसी डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, उसमें चलेंगे। हम बी से एफ जाएंगे, पहला कंपोनेंट आ गया रेजिस्टेंस, प्लस साइन क्या है? प्लस। देन वी विल कंसीडर प्लस 1 इंटू कितना करंट है? I1 प्लस I2। 1 ब्रैकेट में लिखेंगे हम I1 प्लस I2। आगे चलेंगे, साइन क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव साइन, एंट्री पर साइन नेगेटिव, I will put here -10, then will go to A, it will be 0. This is the sign which is considered for negative. Everything is considered for the entry. हमने एंट्री के लिए ये लिखा है। बुक में बताता हूँ क्या लिख रखा है। बुक में लिखा हुआ एग्जिट के लिए, मैं लिख के दिखाऊँ आपको एग्जिट के लिए। देखो, हम एग्जिट साइन लिखेंगे, साइन लिखेंगे हम एग्जिट। मीन्स हम पहले कंपोनेंट को बाहर करेंगे, फिर हम साइन। देखो ए, हम ए से बी जाएंगे, दिस इज +5, हम लिखेंगे यहाँ पे +5, ठीक है जी। आगे चलेंगे, -2 इंटू I1 लिखेंगे, -2 इंटू I1। हम लूप में आएंगे, माइनस है, एग्जिट साइन माइनस है, हम लिखेंगे -1 ब्रैकेट में आएगा I1 प्लस I2। अगेन हम पहले क्रॉस करेंगे, तब एग्जिट साइन कितना है? +10 इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन लिखी गई है नीचे, मैं इसमें से माइनस कॉमन लेता हूँ एक बार। देखो मैंने ऐसे माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन लिया तो ये बनेगा -5, ये बनेगा +2I1, ये बनेगा +1 ब्रैकेट में बनेगा I1 प्लस I2, ये बनेगा -10। मैंने ब्रैकेट बंद करा, आगे 0। मैं इस माइनस को हटा के आगे ले गया। अब देखो तो ये दोनों इक्वेशन सेम है, दोनों इक्वेशन सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है। मीनिंग आपको सही लगता है आप एग्जिट मानो, आपको सही लगता है आप एंट्री मानो, आपकी चॉइस है। लेकिन अगर आपने एक बार एंट्री साइन लिखा, आपको पूरे क्वेश्चन में कितने भी लूप हो सब जगह आपको एंट्री साइन मानना है। यू शुड कंसीडर ओनली एग्जिट साइन, ठीक है जी। मैं जनरली एंट्री साइन प्रेफर करता हूं, मेरी चॉइस है वो, ऐसा कोई रीजन नहीं है कि क्यों करते हैं, बस पहले साइन पढ़ा उसी को मान लिया हमने, क्यों आगे वाले को देखें जाकर साइन को, ठीक है जी। ओके, नाउ प्रोसेस को सॉल्व कर लें। ये बनेगा -5 प्लस 2I1, ये बनेगा +I1 प्लस I2 -10 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। -5 और माइनस के आपके पास में वैल्यू है ये -15, आगे जाकर बनेगा +15, ये बन गया 3I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 15, इक्वेशन नंबर 1। आपने लूप को सॉल्व करा, लूप को लिखा, उसकी बनाई इक्वेशन नंबर 1। नाउ इक्वेशन नंबर 2 बनाएंगे। अब हम एक लूप ये मानेंगे, ध्यान देना है, अगर हमने एंट्री साइन लिया है सो हम इसके लिए भी एंट्री साइन लेंगे, ठीक है। इक्वेशन नंबर मैं यहां लिख देता हूं, लूप 2 के लिए, लूप 2 एंट्री साइन मानेंगे हम, एंट्री साइन। हम F से C जाएंगे, आप चाहें तो इसको ऐसे मान लो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है, चलो ऐसे मान लेते हैं।
हम लूप हम नहीं मानते, हम उसको ऐसे ऐसे ही मान लेंगे। हमने पहले लूप इक्वेशन ये लिखी, हम सेकंड लूप की इक्वेशन ये लिख रहे हैं। हम इस एफ से ई आएंगे, हम एफ से ई आएंगे, कोई कोई कंपोनेंट नहीं। हम ई से डी जा रहे हैं, सॉरी यहाँ पे प्लस प्लस 2 बार हो गया, इट इज नेगेटिव, ये नेगेटिव है, ठीक है। तो प्लस एंटी साइन प्लस प्लस 2 इंटू आई टू, प्लस 2 इंटू आई टू, ठीक है जी। आगे चलेंगे, यहाँ पे कोई कोई कंपोनेंट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलेंगे। प्लस प्लस 1 प्लस 1 ब्रैकेट में आएगा आई 1 प्लस आई 2, आई 1 प्लस आई 2। आगे आएंगे माइनस के 10, इट इज माइनस के 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये बनाया हमने, हम 10 को आगे लेके जाएंगे, तो इसको लिख लेते हैं इक्वेशन को आगे जाके। ये बनी हमारे पास में इक्वेशन बनेगी 2i2 प्लस i1 प्लस i2 इज इक्वल टू 10। ये बन गया हमारे पास में वैल्यू i1 प्लस 3i2 इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 2। सेकेंड लूप, फर्स्ट लूप, दिस इज फर्स्ट लूप, 3i1 प्लस i2 इज इक्वल टू 15, 3i1 प्लस i2 प्लस i2 इज इक्वल टू 15, ये इक्वेशन नंबर 1। अब हमारा काम है दोनों को सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है? यूजिंग द मैथ। फिजिक्स खत्म हो गया आपके यहाँ पे, आपका फिजिक्स का रोल केवल इतना था। अब मैथ, बेसिक मैथ है, बेसिक मैथ, दिस इज बेसिक मैथ। क्या करना है? क्लास 10th में पढ़ा होगा आपने, एलिमिनेशन कर सकते हैं। एलिमिनेशन का मतलब है कि हम कोफिशिएंट को बराबर कर सकते हैं। देखो यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, 1 है, यहाँ पे 3 है, मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लूँ एक बार। मैं इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये वैल्यू बनेगी, इसको मैंने इंटू 3 करा, इंटू मैंने 3 करा तो वैल्यू बनी हमारे पास में 3i1 प्लस के, ये बना हमारे पास में 9i2 इज इक्वल टू 30। इक्वेशन नंबर 2a मान लिया मैंने इसको, ठीक है भाई, 2 थी, मैंने इसको 2a मान लिया। अब देखो यहाँ पे जो इक्वेशन ये 3i1 प्लस i2 इक्वल टू 15, मैंने इक्वेशन 2a में से इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। मैंने क्या लिखा यहाँ पे? मैंने लिखा इक्वेशन 2a माइनस इक्वेशन 1, ठीक है जी। माइनस 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 कट कर लेते, कुछ कट हो गया, देखो ये कट गया। ये क्या बचा? 9i2 माइनस i1, वैल्यू बनी 8, 9i2 माइनस i2 वैल्यू बनी 8i2 इज इक्वल टू 15। मींस हमें i2 की वैल्यू मिली, i2 इज इक्वल टू 15/8 एम्पियर। पहली वैल्यू मिली i2। किसी भी इक्वेशन में 1 में 2 में 2 में जहां मन करे जाके i2 को पुट कर लो, i2 यहां पुट कर लेते हैं, दिस इज i2 पुट कर लेते हैं, ये वैल्यू हमारे पास में है, i2 पुट कर लेते हैं हम 1 में, पुटिंग ऐसे कुछ लिख सकते हो आप, पुटिंग वैल्यू ऑफ i2 इज इन इक्वेशन 1। मैंने 1 में पुट करा है, यहाँ पुट करा, आगे जाएगी वैल्यू, ये वैल्यू बनेगी 3i1 प्लस 15/8 इज इक्वल टू 15, ठीक है। वैल्यू बनी हमारे पास में 3i1 इज इक्वल टू 15 माइनस 15/8, एलसीएम लेंगे 50, तो 8 बनेगा, 8 इंटू 15 120 आएगा, 120 माइनस 15, 120 माइनस 15, दिस इज सिंपल मैथ, एलसीएम, ठीक है। वो वैल्यू बनी 105, 105 अपॉन 8, वैल्यू मिली हमें यहाँ पे 3i1 इक्वल टू 105 अपॉन 8, वैल्यू मिली i1 इक्वल टू 105 अपॉन 8 इंटू 3 से कट हो सकता है ये, 3 इंटू 3 9 और 5 35, वैल्यू मिली हमारे पास, i1 की वैल्यू मिली 35/8 एम्पियर, ठीक है जी। ना फिर से लूप पे आ जाते हैं, i1 की वैल्यू है 35/8, ठीक है, i1 इज 35/8, चेक कर लेंगे और दिस इज द लूप, ठीक है। मैं यहां से हटा देता हूं एक बार, ये हमें वैल्यूज पता है। देखो i1, ये सर्किट हमारे पास में, i1 की वैल्यू मींस आपके पास में ये i1 है ऐसे, दिस इज द लूप। फर्स्ट ए से बी, ये ए है, ये बी है, सी डी ई और एफ। i1 आपके पास ऐसे वैल्यू फ्लो कर रही है, i1 मींस हियर
यहां से फ्लो करेगी I1 की वैल्यू है 35/8, यही वैल्यू थी, चेक कर लेंगे। और दिस इज I1 35/8 और I2 15/8, ठीक है, ये I2 है 15/8 और 35/8, ये देखो ये। और यहां से फ्लो क्या कर रही है, ये फ्लो कर रही है बस में 15/8, दिस इज 15/8, ये ऐसे फ्लो कर रही है। नाउ ये दोनों वैल्यू आके सी पे ऐड हो रही है, इट इज कॉल्ड KCL, किरचॉफ करंट लॉ। एक नोड पे आके देखो, यहां से ऊपर से वैल्यू आ रही है 35/8, नीचे से वैल्यू आ रही है 15/8, दोनों एंटरिंग करंट है, ऐड करके एफ की तरफ फ्लो करेंगे, ये दोनों फ्लो यहां करके जाएंगे, मींस दोनों फ्लो करेंगे, तो इसको हम ऐड करेंगे, ऐड कर हम लिखेंगे यहां पे 35/8 प्लस 15/8 वैल्यू बनेगी हमारे पास, एलसीएम लेंगे 8 बनेगा 50/8 वैल्यू बनेगी 25/4 एम्पियर, दिस इज द वैल्यू। नाउ लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, हम बोलेंगे इन ब्रांच ए बी देखो, ब्रांच ए बी में, ए बी ब्रांच में वैल्यू फ्लो करेगी आपका इसमें 35/8 एम्पियर, ठीक है जी। डायरेक्शन भी मेंशन कर सकते हैं, ए से लेके बी, कहां जाएगा, ए टू बी फ्लो कर रहा है, ठीक है जी। एफ सी में, इन ब्रांच एफ सी द करंट इज 25/4 एम्पियर, डायरेक्शन कहां से कहां है, सी से लेके एफ की तरफ, सी से एफ। एंड लास्ट वन ई से डी, ईडी, ब्रांच ईडी में और करंट इज 15/8 एम्पियर एंड द डायरेक्शन इज ई टू डी। इसी डायरेक्शन पे तो नीट और जेई में क्वेश्चंस आते हैं, कभी बात करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ठीक है। गॉट माय पॉइंट, क्वेश्चन समझ आए, लूप समझ आए। आई रिक्वेस्ट वीडियो को देख के खुद से लूप बनाइए, सॉल्व करिए।